मैं जीऊं या मरूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये करप्शन मुझे खत्म करनी है। इनकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मेघालय से। इनके खिलाफ सीबीआई के चार्जेस हैं करप्शन के। अब वाइस चांसलर क्या सोच के इनको बना रहा है हमें समझ नहीं आ रही। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल भी सारे खामोश हैं। मेरे को कई फेसबुक से ब्लॉक कर दिया गया इसी वजह से। लेकिन सर अगर करप्शन रहेगी, गलत टीचर अपॉइंट होंगे, ऑलरेडी स्तर यूनिवर्सिटी का गिर गया, बच्चों का क्या होगा, देश का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, ये मेरी टेंशन है। सर वो तो गुंडे हैं, धमकी दे रहे हैं, मेरे खिलाफ केस बना रहे हैं। खामोशी खामोशी। मैं लड़ूंगा, मैं मरते दम तक लड़ूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मरते दम तक लड़ूंगा। जब तक राजन चोपड़ा को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं किया जाता तब तक मैं खामोश नहीं होऊंगा। पर्पस ये है कि डॉक्टर इंद्रजीत डागर को और ज्यादा ट्रैप किया जाए, ये पर्पस है। बर्बाद हो गई, ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है एजुकेशन। अंदर से कुछ है नहीं, ढपोर शंख। सारे गलत अपॉइंटमेंट, सारे दलालों के हाथ में यूनिवर्सिटी दी हुई है। पूरी यूनिवर्सिटी बर्बाद कर रहे हैं। हम तो आखिर तक लड़ेंगे। हम सब ईमानदार लोग एक तरफ हैं और सब दलाल दूसरी तरफ हैं, और हम चाहते हैं वाइस चांसलर होश में आए और इन दलालों से अपना दूरी मेंटेन करे। अगर वाइस चांसलर मेरे को अपॉइंटमेंट देगा तो मैं आइडेंटिफाई करके बता दूंगा कौन कौन दलाल है। मनमोहन सिंह डजंट मैटर, बट इंस्टीट्यूशन मैटर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी का बचना जरूरी है, उधर से दलालों का हटना जरूरी है। इनकलाब जिंदाबाद। 25 फरवरी 2021 से जब हमारे कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर राजन चोपड़ा को, इनके खिलाफ सीबीआई के चार्जेस हैं। इनका पासपोर्ट भी जमा है। उसके बावजूद यूनिवर्सिटी ने पता नहीं कैसे इनको हमारे कॉलेज में चेयरमैन बना दिया। पर चेयरमैन बनने के बाद ये टीचरों को और प्रिंसिपल को हरास कर रहे थे, और इन्होंने डॉक्टर इंद्रजीत डागर जो हमारे प्रिंसिपल हैं, ना केवल उनको 4 और टीचरों को ट्रैप किया और टर्मिनेशन की बात कर रहे थे। कौन 4 थे सर? 4 में एक डॉक्टर सुरेंद्र पवार हैं, एक सुनील जास्पा हैं और 2 और हैं। तो इन 4 टीचरों को टर्मिनेट करने की बात करने लग गए। तो डूटा में गुस्सा जागा और 17 जनवरी 2022 को डूटा ने इनको कॉलेज में घेरा और उधर से ये भाग गए। उसके बाद इनको 25 फरवरी 2022 को हमारे कॉलेज में एक्सटेंशन नहीं मिली और इनको हटा दिया गया, और हमने चैन की सांस ली कि चलो अब ठीक होगा। लेकिन अभी फिर वाइस चांसलर ने पता नहीं क्या सोचकर डॉक्टर आर्यभट्ट कॉलेज में इनको चेयरमैन बना दिया, फिर से बना दिया। और इनकी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मेघालय से। इनके खिलाफ सीबीआई के चार्जेस हैं करप्शन के। अब वाइस चांसलर क्या सोच के इनको बना रहा है हमें समझ नहीं आ रही। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल भी सारे खामोश हैं। मेरे को कई फेसबुक से ब्लॉक कर दिया गया इसी वजह से, क्योंकि मैं सच्ची आवाज उठा रहा हूं। लेकिन सर अगर करप्शन रहेगी, गलत टीचर अपॉइंट होंगे, ऑलरेडी स्तर यूनिवर्सिटी का गिर गया। हमारे जमाने में जैसे टीचर होते थे, आज टीचर्स का स्टैंडर्ड गिर गया है। और बच्चों का क्या होगा, देश का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, ये मेरी टेंशन है। मेरी उम्र हो गई 56 ईयर्स। मैंने लाइफ जी ली, बहुत अच्छी जिंदगी जी है मैंने। मुझे आज की डेट में अपनी कोई परवाह नहीं है। मैं जीऊं या मरूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये करप्शन मुझे खत्म करनी है। उनको बर्बाद नहीं होने देंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को बर्बाद, मेरा बस चलेगा तो नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स ही खामोश रहेंगे, वाइस चांसलर ही खामोश रहेगा, तो मैं तो एक आम आदमी हूं। दहशत है सर, दहशत। लोग डरते हैं कि हमारे को नौकरी नहीं मिलेगी। अगर हम करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो यही लोग तो हमें नौकरी दे रहे हैं। तो ये अगर हम वीसी के खिलाफ, दलालों के खिलाफ बोलेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमें नौकरी नहीं देंगे। इस चीज से सब डर रहे हैं। मैंने सबसे बात की है, पर पता नहीं क्या दहशत है। ना तो कोई सुन रहा है, ना वाइस चांसलर तक बात पहुंचा रहा है। खबर आ रही है कि अपने लोगों को वो डिपुट कर रहे हैं वहां पे।
अपने लोगों को वहाँ कौन? सेट कर रहे हैं चोपड़ा साहब। हाँ हाँ, वो तो है ही, वो तो सही बात है। बिल्कुल सही है। अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जो उनके आदमी? सर पहचान पाना तो मुश्किल है, क्योंकि अभी परमानेंट अपॉइंटमेंट हमारे कॉलेज में हो नहीं रही थी। लेकिन जिस पीरियड में ये काम कर रहे थे, इन्होंने डेफिनेटली कुछ अपॉइंटमेंट्स की हैं, क्योंकि अभी भी कई लोग जब मैं इनके ऊपर अटैक करता हूं तो मेरे पास आते हैं कि मनमोहन जी छोड़िए, आपने क्या लेना है, ये लेना है। इनकी तरफ से बीज बचाव करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल खराब हो चुका है। बहुत बहुत खराब हो चुका है सर। अब मेरे कॉलेज में आइए, ओएसडी अच्छा आदमी है, आ गया है, लेकिन कर्मचारी भी उसकी बात नहीं सुनते। मैं जिस कमरे में पढ़ाता हूँ, बैम्बू रूम है, गर्मी में तप रहा है। 2 महीने हो गए मैंने कंप्लेंट की कि यहाँ पर पंखे नहीं चल रहे, पंखे चलवा दीजिए। पंखे भी नहीं चले, एसी काम नहीं कर रहे, कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा, इनडिसिप्लिन का माहौल है पूरा। तो कभी ऐसा हुआ है मनमोहन जी की, कभी आपने ईमेल के जरिए जिसके प्राइम मिनिस्टर को एजुकेशन? नहीं, मैंने प्राइम मिनिस्टर को मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन वाइस चांसलर को मैंने बहुत सारी मेल डाली हैं। कोई जवाब? कोई जवाब नहीं, खामोशी, पूरा A to Z एडमिनिस्ट्रेटिव चुप है। खामोशी खामोशी। वाइस चांसलर को तो मैंने आखिरी मेल डाली थी 20 अप्रैल को, तो आपके पास जिसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था। तो अब ऑप्शन क्या है कि इसी तरह चलते आप देखते रहेंगे या लड़ाई लड़ेंगे? मैं तो लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं मरते दम तक लड़ूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं मरते दम तक लड़ूंगा। जब तक राजन चोपड़ा को दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं किया जाता, तब तक मैं खामोश नहीं होऊंगा। इन्होंने एक और बहुत हरकतें की हमारे कॉलेज में। जब टीचरों को फंसाना था और प्रिंसिपल को फंसाना था, इन्होंने प्राइवेट ऑडिटर अपॉइंट किया कॉलेज के पिछले 10 साल के अकाउंट्स ऑडिट कराने के लिए। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी प्राइवेट ऑडिटर नहीं किया जाता, ऐसा हमारे रजिस्ट्रार भी बोलते हैं कि प्राइवेट ऑडिटर नहीं होगा, जो होगा कैग से होगा। लेकिन राजन चोपड़ा ने अपना प्राइवेट ऑडिटर अपॉइंट किया, उन्होंने ऑडिट किया और सब झूठ डाल के हमारे प्रिंसिपल को ट्रैप किया। और अभी भी उसके ऊपर एक कमेटी बिठाई हुई है जिसमें जस्टिस गौड़ हैं और एक मेंबर और है। लेकिन जस्टिस गौर ऊट पटांग चीजें कॉलेज से मांग रहे हैं। पर्पस वो नहीं है कि इंसाफ किया जाए, पर्पस ये है कि डॉक्टर इंद्रजीत दागर को और ज्यादा ट्रैप किया जाए। ये पर्पस है, ताकि वो इंद्रजीत वापस ना आए, इनके लोग प्रिंसिपल रहे और ये सारे गलत अपॉइंटमेंट करें। ये है जी। तो एजुकेशन तो फिर ऐसे में होगा ही, बर्बाद हो गई, बर्बाद ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है एजुकेशन। पूरी दुनिया, भारत में या दुनिया में जो परचम लहराया जा रहा है डीयू का, वो तो खत्म हो जाएगा। डीयू का परचम सिर्फ पुराना इतिहास है जी। हम 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। उधर मिनिस्टर सारे आ रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर आया, अमित शाह जी आए, सारे आए, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, अंदर से कुछ है नहीं, ढपोर शंख। सारे गलत अपॉइंटमेंट, सारे दलालों के हाथ में यूनिवर्सिटी दी हुई है, पूरी यूनिवर्सिटी बर्बाद कर रहे हैं। हम तो आखिर तक लड़ेंगे। हाँ, लेकिन ये है कि ये बोलना मैं जरूर चाहूंगा कि नॉर्मली हम कहते हैं ये कांग्रेस अच्छी, बीजेपी गंदी, ये ऐसी बात नहीं है। हर किस्म के लोग हैं। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जैसे मैं लेफ्ट का हूं, ऐसे ही भागी जी बीजेपी के हैं, डूटा प्रेसिडेंट, वो भी ईमानदार हैं, बड़े अच्छे हैं। ऐसे ही राजीव रे भी हैं, ऐसे एक पंकज गर्ग हैं जो इंटेक के कन्वेनर हैं, वो ईमानदार हैं। यूनिवर्सिटी के कोर्ट में कुछ ईमानदार लोग हैं, यूनिवर्सिटी की ईसी में कुछ ईमानदार लोग हैं। तो इसे मैं पॉलिटिकल में बांटना नहीं चाहता कि बीजेपी गलत और कांग्रेस सही और लेफ्ट ठीक, मैं नहीं चाहता। हम सब ईमानदार लोग एक तरफ हैं और सब दलाल दूसरी तरफ हैं, और हम चाहते हैं वाइस चांसलर होश में आए और इन दलालों से अपना दूरी मेंटेन करे। और अगर मुझे वाइस चांसलर मौका देगा, मैंने अपॉइंटमेंट मांगी थी 3-4 महीने पहले, मुझे आज तक अपॉइंटमेंट नहीं दी। अगर वाइस चांसलर मेरे को अपॉइंटमेंट देगा तो मैं आइडेंटिफाई करके बता दूंगा कौन कौन दलाल है और कौन उनको मिसगाइड कर रहा है, उनकी भी रेपुटेशन खराब